नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आपका सोलनेटर चैनल पर। मैं आपका दोस्त चंदन सिंह, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ई माफिया एंड ऑथराइज सर्विस सेंटर। ये आप देख सकते हैं, एक गोटू का ऑथराइज सर्विस सेंटर है। यहाँ पर हमारा एड्रेस, नाम देख सकते हैं, ई माफिया सोलनेटर डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। ये हमारा व्हाट्सएप का QR कोड है। और ये दोस्तों, हमारा जो मॉडल आने वाला था ये अब नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही ये गोटू में आएगा। ये मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। हवाई बातें नहीं कि एडवांस उठाओ और ये करो। अब जो लोग एडवांस उठाए हुए हैं वो लोग समझें, ठीक है। तो दोस्तों, ये ऑथराइज सर्विस सेंटर है। और बाकी बहुत लोग जो है फर्जी का दावा करते हैं मार्केट में कि हमारे पास सर्विस सेंटर है, या और फ़ोटो प्रिंट आउट फ़ोटोशॉप से निकाल करके और शीशा लगा करके दीवार पर सजा करके दिखाते हैं कि ये बोर्ड भी मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया। सब फालतू है। फ़ोटोशॉप से आप भी करवा करके निकाल सकते हो। ऐसा बहुत सारे लोग निकाले हुए हैं। ओरिजिनल फ़ोटो फ्रेम नहीं होता भाई, चाइना से शीशा में लग करके नहीं आता, रास्ते में ही शीशा रह जाएगा टूट करके, ग्लास, ठीक है। ये मेटल का होता है। तो खैर, जो कुछ भी अपनी बात है, हम ज़्यादा इस पर डिटेल पर नहीं जाना चाहते। बाकी आप लोग का हमेशा मैं अपने वीडियो में क्यों बोलता हूँ कि अपना विवेक से काम करें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें। कोई वीडियो में क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, उन बातों को खुद से सोचें, समझें और आगे करें। कोई क्या है कि दावा करता है सर्विस सेंटर का, कोई सेल्स का दावा करता है, कोई दावा करता है, कोई दलाल रख करके वीडियो बनवाता है कि हाँ भाई मेरा वीडियो बनाओ, ये करो, पैसे के लिए, कुछ के लिए। तो तरह तरह करके लोग हैं, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी दलाल, फर्जी वीडियो, बहुत तरह के लोग हैं। तो आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और अपना कभी एजेंट को सुने एजेंट बनाते हुए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ, बाकी आप लोग समझना काम है। एजेंट बना करके बोलता है कि सर्विस लो, तुम सर्विस करो। और जब और रेट की जहाँ की बात है, तो आपका 30 से 35 हज़ार रुपया, 35 हज़ार, 36 हज़ार, ऐसे रेट दिया जा रहा है। 32 हज़ार तक भी दिया जा रहा है। सब फालतू का फर्जी प्रोडक्ट है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। चाइना में रेट है उतना? चाइना में रेट है? नहीं है। कोई वादा करेगा क्या कि मेरा कंटेनर से 200 पीस मैंने ऑर्डर किया, कंटेनर से माल आ रहा है, अभी 5 पीस है भाई कंटेनर, 52 बीघा में पुदीना है पिताजी का हमारे, ऐसा ऐसा लंबा चौड़ा वादा किया जाएगा, ठीक है, कि मैंने 2 पीस का ऑर्डर किया इसलिए हमारा रेट सस्ता है। नहीं, वो फर्जी है, ठीक है। ऐसा फर्जी प्रोडक्ट से आप दूर रहें, फर्जी प्रोडक्ट न खरीदें। मैं गोटू पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत कम बना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि गोटू से हमारा रिलेशन ख़त्म है या मैं सोलनेटर ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, सोलनेटर है, बल्कि वो इससे और भी मैंने उसमें अपना अच्छा करने की कोशिश किया है, सर्विस से लेकर के सब कुछ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है, ठीक है। और सारे लोग जितने भी सब चिलगोंजी टाइप के हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ मार्केट में, यूट्यूब से लेकर के बाहर तक, वो सारे के बारे में डिटेल्स हमें टोटल अपडेट मिलते रहता है कंपनी से ही, और सारे का हमें जानकारी है। ऐसा नहीं कि मैं हवाई रहता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खैर, उन लोग का यही में होता है। और वो लोग इतना उड़ रहे हैं रेपुटेशन बनाने के लिए अपना, कि मेरा रेपुटेशन बनेगा कंपनी में कहीं भी। अरे भाई, आज तक मेरा तो उस ढंग से बना नहीं, तुम्हारा क्या बनेगा? और ना हम बनना देना चाहते हैं। गिर करके चलन से काम नहीं करता। हम वो है ना, हमारा प्रोडक्ट आज भी सेल होता है हमारे भरोसे, हमारे दम पर, क्योंकि हम हलक में डाल करके वारंटी खींच ले सकते हैं, ठीक है। तुम लोग तो पार्ट्स के लिए भी तरस जाओगे कि पार्ट्स कहाँ से मिलेगा, और हम है कि हलक में डाल करके, चाहे कोई सा भी कंपनी हो, उसका हम वारंटी खींच करके लाएंगे अपने कस्टमर के लिए। ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सब चीज़ों से बचने के लिए सोलनेटर ब्रांड को दिया है। आप लोग सोलनेटर ब्रांड को परचेज करें, गोटू को भी परचेज कर सकते हैं। सब कुछ अपने कंट्रोल में है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और आलतू फालतू बकवास करने वाले लोगों से बचिए, दलाली यूट्यूबर से बचिए, दलाल जो यूट्यूबर बना हुआ है वो लोग से बचिए, और सही चीज़ चुनिए, सही व्यक्ति को चुनिए। और आज मैं इन्वर्टर की बात नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली देखिए, आप इसी से समझ सकते हैं कि आजकल मेरा वीडियो कम क्यों आ रहा है। वीडियो कम क्यों आ रहा है? क्योंकि सर्विस का हमें बहुत हेडक है, बहुत ज़्यादा सर्विस का है। मैं ही सर्विस संभालता हूँ, ठीक है। और ऐसे नहीं कि हवा में बस सॉफ्टवेयर, भाई स्क्रीनशॉट और ये सब हम फोटो और चैट का दिखाने लगे ना वीडियो में, तो पूरा वीडियो फुल हो जाएगा। 90 मिनट का भी नहीं रहे, हर एक दिन फुल हो जाएगा जितना मेरा कन्वर्सेशन होता है गोटू के साथ। और हम लोग का सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, हवा में सर्विस नहीं करते हैं।
हवा में नहीं बोलते हैं कि चाइना से ऑर्डर लेकर के आओ तो हम कर देंगे, वहाँ से ऑर्डर लेकर के आओ तो कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम किसी को बोलने नहीं जाते सर्विस के लिए। फिर हम बोलते हैं सीधा सा, आप लोगों ने कमेंट में भी देखा होगा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो, आपको जहाँ जिस सप्लायर से ले उसको कॉन्टैक्ट करो, आपका जेन्युइन प्रोडक्ट रहेगा, सही प्रोडक्ट रहेगा, हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिटेल्स हमारे सॉफ्टवेयर पर शो करेगा और मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो बात हुआ भाई, थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट कर दिया जो मैं सोच रहा था। इस पर मैं बनाऊंगा, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास एक्चुअली वक्त का कमी है और तबीयत भी कुछ साथ नहीं दिया था हमारा, बस इस चीज़ की वजह से। मैं आज बनाने वाला हूँ लिथियम बैटरी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग लिथियम बैटरी के बारे में हम लोग क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं हम लोग दूसरे रूम में और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लिथियम बैटरी के बारे में। तो दोस्तों ये R&D रूम है, R&D जिसको कह सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैटरी है, मैं दूर से ही दिखाऊंगा। ये लिथियम बैटरी है, इस टाइप का मार्केट में बहुत ब्रांड में मिलता है, या फिर लोकली भी बना करके टीना के डब्बा में जो होता है ना क्या सरसों तेल आता था ना, स्कूटर छाप, हाँ, उस रंग का डब्बा में बना करके मार्केट में लिथियम बैटरी बहुत सारा सेल किया जा रहा है। तरह तरह का टीन के डब्बा में, लकड़ी के डब्बा में, तरह तरह का लिथियम बैटरी मार्केट में अवेलेबल लोग सेल कर रहे हैं। लोग चाव से खरीद भी रहे हैं, कह रहे भाई मैंने लिथियम लगा लिया। आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं कि कैसा है, क्वालिटी क्या रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कितने दिन तक लास्ट करेगा, ये सब कुछ नहीं सोचते हैं। अधूरा ज्ञान किसके बराबर होता है पता नहीं, वो आप लोग सोचिएगा। तो उस ढंग से ज्ञान तो खैर भाई देखिए सबका अधूरा है, ज्ञान का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है, जो फैक्ट है, जो मैं समझता हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही विद्वान हूँ। ठीक है, तो वैसा मैं बताना चाहता हूँ। और इस पर मैं बहुत दिन से बनाने वाला था वीडियो, लगभग 1 महीना 20 दिन से पड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था तो मैं नहीं बना पा रहा था। खैर वीडियो को आप देख लीजिए, ढंग से बहुत सारे ब्रांड में आता है, लाल उजला सॉरी काला उजला में तरह तरह का, और टीन के डब्बे में जो लोग बना कर बेचते हैं 3rd क्लास का, वो भी आपको पता है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम कहाँ से कैसे है। और दोस्तों अभी मैंने इसको दिया है लटका, बॉडी खोल दिया है, ये देख सकते हैं। ये इसका डिस्प्ले है, जो कि डिस्प्ले इतना 3rd क्लास का डिस्प्ले लगा हुआ है कि 1 घंटा चलाएंगे और ये आपका ब्लर होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये आपका डाली का BMS है। लगता तो है कि एक्टिव बैलेंसर है, लेकिन डाली से हमारा बात हुआ, डाली कंपनी से, उसने बोला कि इट्स नॉट विद एक्टिव बैलेंसर। ठीक है, लेकिन एक बात और भी उसने कहा कि ये जो एक्टिव बैलेंसर वाला जो मॉडल आता है उससे महंगा ये है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसमें सारा वायर निकला हुआ है बैलेंस के लिए, तो अब क्या कन्फ्यूजन है आई कांट से, लेकिन उसने ऐसा बोला डाली कंपनी ने। मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ, डाली चाइना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों अब देखिए कैसा किस ढंग से क्वालिटी मेंटेन किया जाता है यहाँ पर जो बैटरी बनाते हैं। ये तो मतलब इस बैटरी को आप देख रहे हैं ना, इसको समझिए कि जो लोकली लोग जो बना रहे हैं और सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लाख दर्जे अच्छा है भाई। ये ब्रांड का है, किसी ब्रांड का ही, समझ गया ना। तो ये तो मतलब अपने अनुसार, मतलब इस कंपनी के अनुसार उसने अपने से लाख दर्जे अच्छा काम करने की कोशिश किया है। तो सोचिए जो 2 पैसे के यूट्यूबर जो बना करके आपको सेल जो देते हैं बैटरी पैक, वो कैसा देते होंगे, खुद सोचने वाली बात है। अब इसमें खामी की बात है तो भाई देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या। पहला चीज़ कि ये देखिए, ये AC वायर है न कि DC वायर। आपने कॉपर देख रहे होंगे, ठीक है। अगर ठीक है भाई आपने AC वायर भी लगाया तो इसमें लग्स कहाँ है, ठीक है। आपने अगर लग्स नहीं लगाया है जो कनेक्टर होता है, तो इसको आपने सोल्डरिंग कहाँ किया, पूरा ये पूरा इसको सोल्डरिंग रहना चाहिए था, वाइट दिखना चाहिए था, मतलब इसको निकल कहा जाता है। मैं कैसे बताऊं आपको, हमारे पास कोई कनेक्टर होगा तो मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। ये देखिए जैसे हमारा एक कनेक्टिंग केबल है जो अपना हम सोलनेटर ब्रांड में इस्तेमाल होता है हमारा सोलर के लिए, ठीक है। कुछ इन्वर्टर में देखिए इस ढंग का कनेक्टर केबल रहेगा। ये देखिए मैं डिफरेंस दिखाई देता हूँ, ये भी एक ज़रूरी है। आप एक गौर कीजिए, ठीक है। ये लोकल, ये देख रहे हैं कैसा हो गया, देखिए बेंड। इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। और देखिए जो अपना सोलेटर में लगा हुआ रहेगा, देखिए किस ढंग से वाइट कॉपर। तो प्लस इधर देखिए कोई लग्स नहीं, डायरेक्ट डाला हुआ केबल, दिख रहा है ना, चमक रहा होगा। हमारे में देखिए
ये आपका देखिए लग्स उसमें नहीं लग सकता है, ठीक है, दिक्कत करेगा। तो ऐसे कॉपर से जो वायर होता है इसको निकल से यानी सोल्डरिंग जो सोल्डरिंग वाला जो रहता है वायर, उसके थ्रू इसको डुबो करके ऐसे टाइट कर दिया जाता है ताकि स्पार्किंग ना करे। सेम चीज़ यहाँ देखिए, न लक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, न इस ढंग से निकल चढ़ाया हुआ है, यानी सोल्डरिंग जो पे होता है वो इस पर नहीं चढ़ाया हुआ है। ये स्पार्किंग करेगा वो भी हाई वोल्टेज साथ, तो सोचिए क्या कंडीशन रहेगा। इधर का भी यही कहानी है और इधर का भी यही कहानी है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये लूज है, इवन आप कह सकते हैं, मैं इसको साइड रखता हूँ, इसको अगर आप हिलाएंगे तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसका पिन के साथ ये मूव करेगा ऐसे, ये चीज़ है। प्लस देख रहे हैं कितना मेसी टाइप का ये सब वायर है। इवन मैंने लॉक टाई लगाया है, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। मेसी टाइप का वायर है, तो आप सोचिए कि कोई भी हिट करता है, ये पतला सा वायर है, एक दूसरे से चिपक जाएगा, कितना डेंजर। आप देख रहे हो ये जाल, ये कितना खतरनाक है। जो ऑलरेडी जो चाइना में बनता है, असेंबली लाइन पे बनता है, रोबोट द्वारा बनता है, वो पूरा करीना से लॉकटाई लगा करके सीधा एकदम उन लोग का एक स्ट्रिप रहता है, उसके ऊपर से गया रहता है, सेल को टच भी नहीं करता है, इधर उधर टच भी नहीं करेगा आपको, बहुत ही तरीका से उसको किया हुआ रहता है। अब रही बात सेंसर की, तो ये देखिए ये है सेंसर है, हीट सेंसर, 4 लगे हुए हैं। अब ये चारों झूलते रहेंगे गुरु घंटाल की तरह। ये कभी भी कोई बैटरी के बीच में है कहीं भी नहीं, ये सिर्फ ऊपर में पड़ा हुआ रहेगा आपका सेंसर। ये है भाई कि आपका जितना भी सीरीज बना हुआ है, या फिर 4 लाइन है सपोज, जैसे है ना 1 2, इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 लाइन है, और एक ऊपर में भी कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, या फिर चारों कॉर्नर पर भी आप डाल सकते थे इसको सेंसर, लेकिन इतना छोटा वायर है, इतना इस ढंग से आपने बॉक्स को बड़ा दिखाने की कोशिश किया है, इतना फालतू का स्पेस रख करके। देखो आप कितना स्पेस है यहाँ से, जो है ऐसे फालतू का, तो ये टंगा हुआ रहता है, झूलता हुआ रहता है लोलक की तरह। जैसे घड़ी देखो ना आप, उसमें ऐसे 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 झूलने वाला होता है ना, वैसे झूलता रहता है। तो क्या तुक बनता है सेंसर लगाने का, ठीक है। ये आपका सेफ्टी मेकअप है कि हीटिंग का वो कुछ इसको पता नहीं चलेगा आपको बीएमएस को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब पूरा बैटरी का लंका लग जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ हुआ है। तो ये गड़बड़ बीएमएस डाली का है, लेकिन एक्टिव बैलेंसर है कि नहीं है, आई कांट से, कंपनी ने क्लेम किया कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए नीचे में आते हैं, इसमें बैटरी का जो सेल्स है, इसमें चारों तरफ से कोई भी इपॉक्सी सीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप देखे होंगे, देख सकते हैं होल्डर लगा हुआ है, ये होल्डर लगा हुआ है सेल होल्डर, और सेल होल्डर को एक साइड में इपॉक्सी सीट है, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ एक साइड में इपॉक्सी सीट है, राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं है, और इधर की तरफ भी इपॉक्सी सीट नहीं है। इधर हमको दिखा, देखिए ये वाला, इधर सिर्फ है, ना इधर है ना इधर है ना उधर है, और एक ऊपर से ये रखा हुआ है, ठीक है। ये किस कंपनी का है मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको खुद समझदारी से समझ सकते हैं, और इतना लिथियम डेंजरस है जितना आप समझ भी नहीं सकते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके सोच से भी परे है, इतना डेंजरस चीज़ है, ठीक है। मतलब कैसे आपको मैं बताऊं, 2-3 को मैं झेल चुका हूं, खुद भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि कितना डेंजरस हो सकता है, तब मैं बोल रहा हूं। अब देखिए होता है क्या कि यहाँ पर आप जो भी बैटरी लेते हैं, आप जो भी असेंबल कर करके दावा करते हैं कि बहुत बढ़िया बैटरी पैक है हमारा, वो लोग ये नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन प्रचलन में चला हुआ है। ये आपका नट इस ढंग का स्क्रू रहेगा, और ये आपका बस बार रहेगा, ठीक है। इतना घटिया क्वालिटी का कि आपको स्क्रू ड्राइवर से आप इसको करेंगे तो इसका मुंह तक खत्म हो जाएगा। सोचिए इसमें कितना जान बचा हुआ, देखिए इसका मुंह तक डैमेज हो गया है जिसमें वो स्क्रू ड्राइवर लगता है। तो इस ढंग का बस बार और ये स्क्रू है जो कॉमन है, लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है गलती कि जब आप कोई भी बैटरी पैक बनता है और आप मंगाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका जाता है भाई, कुरियर भाई जैसे ही मंगाते हैं, तो ये बैटरी सेक करता है। ऐसे कितना भी होल्डर लगा लो ना, ये सेक करेगा ही। सेक इस बैटरी के में भी वही हुआ था, ये बैटरी 2-3 बार ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, सेक भी किया। अब देखिए स्पार्किंग, ये दिख रहा है काला काला, मैं उंगली छुड़ाता हूँ, देखिए छूट भी नहीं रहा है। एक यहाँ देखिए, और भी कहीं होगा ही,
कैमरा में एक यहाँ पर है, इसमें नीचे साइड से। तो एक क्यों हुआ? क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन पर क्या होता है ना कि जब शेक करता है, हिलता है, तो ये नट बोल्ट ढीला हो जाता है। और आप तो भाई नया बैटरी लाए तो आप थोड़ी ना इंजीनियर हो, या फिर आपने बैटरी पैक बनाया है, आप तो चुपचाप प्लस माइनस जोड़ोगे, इन्वर्टर में चालू कर दोगे, और ये बार 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 स्पार्किंग करके हिट करेगा, उसके बाद फिर डैमेज करेगा और भयंकर आपको आग लग सकता है। एक ये भी वजह है। तो ये जो भी नट बोल्ट वाला बैटरी होता है वो वाहियात होता है। इसलिए कभी भी जो बैटरी लिथियम का लें, या फिर हम लोग भी जो असेंबलिंग करवाते हैं, मैं चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग कराता हूँ अपना लिथियम बैटरी पैक, लेज़र वेल्डेड होना चाहिए। लेज़र वेल्डेड रहेगा तो नट बोल्ट का कहानी ख़त्म। वेल्डिंग क्या हो रहेगा, वो सेक भी करेगा तो वैसे को वैसे ही खड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं होना है, कोई भी लूजिंग नहीं होना है। इसलिए आप देखे होंगे जितनी भी ब्रांडेड बैटरियाँ होती हैं, आपने टावर वावर में बैटरी लगा हुआ देखा होगा, या फिर गाड़ी का बैटरी जो होता है BYD वगैरह का लगा हुआ रहता है सेल, वो सारे में आपने देखा होगा कि लेज़र वेल्डेड रहता है, नट बोल्ट कहीं इस्तेमाल नहीं होता है इसी वजह से। और लोग कुछ लोग कहेंगे कि अरे भैया लेज़र वेल्डेड रहेगा, अगर मान लीजिए कि एक सेल मेरा ख़राब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे मेरे भाई, अगर मान लिए कि ये हमारा सेल है, ये 2 लेज़र वेल्डेड है, बोल्ट नहीं है, लेज़र वेल्डेड है कम्प्लीटली। अगर मेरा एक सेल ख़राब हो गया तो भैया यहाँ से इसको हम कट कर देंगे ग्राइंडर से, और उस सेल को हटा देंगे, तो यहाँ पर हम एक होल मार सकते हैं ना, और छोटा बस बार इस्तेमाल करके फिर हम टाइट कर देंगे। जब फिर सेल अगर कोई एक भी खराब होगा तो वैसे तो बैटरी पैक हटा देना चाहिए, लेकिन अब हम लोग तो जुगाड़ू आदमी हैं, तो हम लोग तो भाई करेंगे कि ना, वही सेल को हम चेंज करेंगे, तो हम लोग कट करेंगे, ड्रिल से छेद करेंगे, या फिर वही नट बोल्ट वाला सिस्टम कर देंगे। क्योंकि अगर आपके पास लेज़र वेल्डिंग का नहीं है तो ये सब रिस्की है। आपके सामने मैं लाइव बता रहा हूँ, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है। आप देखो आप कितना डेंजरस है। और जब भी आप लिथियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो MCB लगा रहता है, इसके भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। एक जो आप प्लस पर एक और भी MCB इस्तेमाल करें और इन्वर्टर में लगाएं। हो सकता है कि आपका वो MCB कम से कम ट्रिप कर जाए, ठीक है, वो कम एम्पियर का ही थोड़ा लगाएं। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि मैं 90% केसेस में मैं बता रहा हूँ कि पहले BMS फूंक रहा है, उसके बाद फिर इन्वर्टर फूंक रहा है, लेकिन ये MCB को कुछ नहीं हो रहा है। जो भी लोग लगा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसलिए जो अगर MCB लगा भी हुआ है तो आप वो MCB न इस्तेमाल करें, मतलब करें, एक मतलब अलग से दे दें उसको, तो आप करना मजबूरी है आपकी, लेकिन एक अलग से दे दें, वो रहेगा आपका, कम से कम BMS भी बचा हुआ रहेगा। और BMS में थोड़ा सा भी, इसमें जब लिथियम इस्तेमाल कर रहे हों तो थोड़ा सा भी बदमाशी नहीं चलेगा। मतलब होता है ना कि बैटरी में, एसिड बैटरी में थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव सटा के देख लेते थे कि अगर चराग से किया तो अरे भाई चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है। अगर नहीं थोड़ा सा कम चराग से किया, स्पार्किंग किया, तो सोचते थे अरे यार ये तो डाउन है। ये सब इसमें भूल के भी ना करेंगे, बहुत खतरनाक है। वो चराग से के चक्कर में आपका ये फटाक से हो जाएगा BMS, थोड़ा भी समय नहीं देगा, बहुत जल्दी क्विक एक्शन होता है भाई। तो उसी तरीके से हाइब्रिड इन्वर्टर भी है कि पहले आप लोग क्या करते थे ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर में, और उसको भूल जाइए, हाइब्रिड को चलाने का तरीका है, और उसका अच्छे से प्रिकॉशन से उसको चलाएं, उसका सारा कुछ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। उसी तरीके से लिथियम बैटरी भी है, अगर आप सेफ्टी से नहीं चलाएंगे तो लिथियम लगाने कोई तुक नहीं बनता है। बहुत सारे भाई लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे भाई हमको लिथियम हमें चाहिए, बस ये नहीं पूछते हैं क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। 100 में से हमको लगता है कि 99 जो बैटरी पैक आपको मिलता है, लिथियम सेल मिलता है, वो यूज्ड रहता है, चाहे उस ऊपर ब्रांड कोई भी चढ़ा हुआ। इसमें भी जो सेल लगा हुआ था ना, एक फर्जी सेल है, वो तो कंपनी खुद ही एक बहुत ही थर्ड क्लास का सेल बनाती है, और उस सेल का भी डुप्लीकेट सेल लगा हुआ था जो पॉपुलर है इंडिया में इसमें, जैसा कि मैंने वेरीफाई करवाया इसका एक सेल निकाल करके। तो आप इसे समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। बस यही वजह है कि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद से नहीं करता, इंडिया में नहीं कराता, मैं चाइना में ही कराता हूँ, अभी असेंबली लाइन पे ही कराता हूँ। जिनको लेना है कॉस्टली पड़ेगा वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। और अगर पर्सनल मेरा विचार अगर आप जानेंगे तो भाई मैं डरता हूँ, बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजर चीज़ है। मैं खुद एसिड बैटरी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको लिथियम अगर आपको यूज ही करना है तो प्रिकॉशन के साथ अच्छा ब्रांड का करें, जिसमें सेफ्टी ज़्यादा हो और सब कुछ ढंग से हो, ताकि आपका इन्वर्टर का भी लाइफ बचे और आपका भी लाइफ बचे। बाकी चौसलाबाजी बात करने वाले तो बहुत मिलेंगे कि ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, कोई भी अपना दही को मिठाई बोलता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि भाई आपको दही खाना है कि आइसक्रीम खाना है कि दूध पीना है।
वो अपने तरीके से। अब सोचिए इसके ऊपर इस ढंग से वायर रहेगा तो क्या होगा बताइए। ब्लूटूथ का भी कोई उपाय नहीं, ब्लूटूथ का देखिए ऐसे चिपकाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेप मार करके, डबल साइडेड टेप। तो ऐसे भाई बैटरी पैक नहीं बनता है, बहुत डेंजरस है। मैं यूज़ भी इसको नहीं कर सकता इसमें, जबकि BMS का भी इसमें रिप्लेसमेंट हुआ, इसमें सेल भी एक डैमेज निकला। और भी भाई शायद आपने देखा होगा पहले वाला वीडियो, 22 साइकिल नहीं चला है, 22 साइकिल चला है बैटरी पैक, और उसमें एक सेल पैक गया, ये पूरा हालत ख़राब, और BMS गया इस बैटरी का। ठीक है, तो इस ढंग से मार्केट में चल रहा है। और रही बात को हमारे इन्वर्टर की, तो उसमें ऑप्शन है सोलनेटर में, रिसेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें आप विदाउट कम्युनिकेशन वाला भी बैटरी हमारे इन्वर्टर में सोलनेटर में आप लगा सकते हैं, 6.2 10.2 किसी में भी। ठीक है, वो उसका भी मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा आपको, इसी बैटरी से कनेक्ट कर करके विदाउट कम्युनिकेशन की कैसे आपको क्या रखना है। और वो GoTo में भी आएगा, ये आएगा या फिर उनका नया वाला लेटेस्ट में आ चुका होगा, तो वो मैं आपको प्रॉपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी जानकारी से बता सकता हूं। भाई हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैंने गौर किया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि फिर मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं अप टू डेट रहूं आप लोग के साथ। और भाई जिनको इन्वर्टर भाई को परचेज करना है वो आप परचेज कर सकते हैं, सर्विस वगैरह को कोई टेंशन नहीं रहेगा। सोलेटर में आपको नो क्वेश्चन आस्क वारंटी है, 2 से 3 दिन में आपको सर्विस मिलेगा। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं GoTo में क्या मायने रखता हूँ। ठीक है, और ना हमें दलाल रखने की ज़रूरत है यूट्यूब पर वीडियो बनवाने के लिए या फिर और जगह पर पोस्ट करने के लिए वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और भाई आपके साथ है, और आपको मैं इसी तरीके से नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना कर देता रहूँगा। भाई मेरा जितना नॉलेज है उतना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैं प्रॉपर GoTo के साथ कम्युनिकेशन का वीडियो बनाऊँगा, कम्युनिकेट करते हुए सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे वो देखिए, ये जो केबल है ना, इसको मैंने खुद एक्सपेरिमेंट में बनाया था, और ये आप लोग को भी जल्दी ही हो जाएगा, अवेलेबल मिलेगा। ठीक है ना, इसका कैसे क्या है, कैसे वायरिंग करना है, कैसे पिन आउट करना है, सारा कुछ का मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा भी हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको भी मैं फाइनल स्टेज पर आ चुका है, मैं अभी इसको असेंबल कर देता हूँ। बहुत वाहियात है भाई। चलिए बाय बाय।